नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विष्णु एजुकेशन ग्रुप पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। हम राजस्थान में ऊर्जा के संसाधन पढ़ रहे थे। ऊर्जा के संसाधनों में हमने कंप्लीट चर्चा कर ली और आज हम एक नए टॉपिक की विधिवत रूप से शुरुआत करेंगे, वह है सिंचाई परियोजना। सिंचाई परियोजना के बारे में हम कंप्लीट चर्चा करेंगे। सिंचाई परियोजना की आवश्यकता क्यों पड़ती है, सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम कंप्लीट चर्चा करेंगे और राजस्थान के अंदर कौन कौन सी सिंचाई की परियोजना संचालित है उनके बारे में भी हम कंप्लीट चर्चा करते हैं। सिंचाई परियोजना की आवश्यकता पड़ती है राजस्थान के अंदर वर्षा की कमी होती है। सबसे पहले आवश्यकता पड़ी सिंचाई परियोजना की क्योंकि राजस्थान में वर्षा की कमी होती है। वर्षा होती है लेकिन उसका कोई समय निश्चित है, यानी वर्षा की अनिश्चितता और सतही जल का अभाव, यानी भूमिगत जल का अभाव पाया जाता है। इस कारण राजस्थान में सिंचाई परियोजना की आवश्यकता पड़ती है। राजस्थान में राजस्थान में सिंचाई परियोजना की आवश्यकता, सिंचाई परियोजना की आवश्यकता, राजस्थान में सिंचाई की परियोजना की आवश्यकता क्यों पड़ती है। पहले आवश्यकता पड़ी वर्षा की कमी। राजस्थान में वर्षा की कमी होती है, वर्षा होती है लेकिन उसका समय निश्चित नहीं, यानी वर्षा की अनिश्चितता, यानी वर्षा का कोई समय निश्चित नहीं है। कभी समय से पहले वर्षा हो जाती है, कभी समय के बाद वर्षा होती है। और सतही जल का अभाव, सतही जल का अभाव, भूमिगत जल स्तर का गिरना और भूमिगत जल स्तर का भूमिगत जल स्तर का गिरना, जल स्तर का गिरना। राजस्थान में सिंचाई परियोजना की आवश्यकता पड़ी क्योंकि राजस्थान में वर्षा की कमी होती है, वर्षा की अनिश्चितता होती है। वर्षा तो होती है लेकिन उसका समय निश्चित नहीं होता, कभी समय से पहले होती है, कभी समय के बाद वर्षा होती है। सतही जल का अभाव पाया जाता है और भूमिगत जल स्तर का गिरना। इस कारण राजस्थान में सिंचाई परियोजना की आवश्यकता बढ़ती है। जो राजस्थान में भूमिगत जल स्तर का गिरना होता है उसको हम डार्क जोन कहते हैं। जिस स्थान पर भूमिगत जल स्तर गिरा हुआ पाया जाता है उसे हम डार्क जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमिगत जल स्तर का गिरना, उसको हम क्या कहते हैं? डार्क जोन कहते हैं। राजस्थान में सिंचाई के साधन, राजस्थान में सिंचाई के साधन कौन कौन से? राजस्थान में सिंचाई के साधन, सिंचाई के साधनों के बारे में हम पढ़ेंगे। सिंचाई के साधन, राजस्थान में सिंचाई के साधन, राजस्थान में सिंचाई के साधन है नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है, कुओं द्वारा भी सिंचाई की जाती है, नलकूप द्वारा भी सिंचाई की जाती है, झीलों द्वारा भी सिंचाई की जाती है और तालाब द्वारा भी सिंचाई की जाती है। नहरों द्वारा भी सिंचाई की जाती है। नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई गंगानगर के अंदर की जाती है। यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना से सिंचाई की जाती है। नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है कहाँ पर? गंगानगर के अंदर। कुओं द्वारा सिंचाई की जाती है, कुओं द्वारा सिंचाई कहाँ पर की जाती है? कुओं द्वारा सिंचाई की जाती है जयपुर के अंदर। कुओं द्वारा सिंचाई कहाँ पर की जाती है? कुओं द्वारा सिंचाई की जाती है जयपुर के अंदर। नलकूप द्वारा सिंचाई की जाती है भरतपुर के अंदर। नलकूप द्वारा सिंचाई कहाँ पर की जाती है? नलकूप द्वारा सिंचाई की जाती है भरतपुर के अंदर। नलकूप द्वारा सिंचाई कहाँ पर की जाती है? नलकूप द्वारा सिंचाई की जाती है भरतपुर के अंदर। झीलों द्वारा सिंचाई की जाती है उदयपुर में। झीलों द्वारा सिंचाई कहाँ पर की जाती है? झीलों द्वारा सिंचाई की जाती है उदयपुर में। उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहते हैं। उदयपुर को क्या कहते हैं? उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहते हैं। तालाब द्वारा सिंचाई की जाती है भीलवाड़ा के अंदर। तालाब द्वारा सिंचाई कहाँ पर की जाती है? भीलवाड़ा में। तालाबों द्वारा सिंचाई कहाँ पर की जाती है? सर्वाधिक भीलवाड़ा के अंदर तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई पूछे तो आपको गंगानगर बताना है। कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर की जाती है? जयपुर के अंदर की जाती है। नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई भरतपुर के अंदर की जाती है। झीलों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई उदयपुर जिले के अंदर की जाती है। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई भीलवाड़ा के अंदर की जाती है। तालाब द्वारा कहाँ की जाती है? तालाब द्वारा सिंचाई की जाती है भीलवाड़ा के अंदर। सर्वाधिक सिंचाई वाले साधन कौन कौन से वह देख लेते हैं। सर्वाधिक सिंचाई वाले साधन, सर्वाधिक
सिंचाई वाले साधन। ये तो साधन हो गए सारे, नहरें, कुएं, नलकूप, झीलें, तालाब। अब इनमें सर्वाधिक सिंचाई किनके द्वारा की जाती है? सर्वाधिक सिंचाई की जाती है कुएं व नलकूपों द्वारा। कुएं व नलकूपों द्वारा की जाती है, नलकूपों द्वारा की जाती है। सर्वाधिक सिंचाई वाले साधन कौन कौन से? सर्वाधिक सिंचाई वाले साधन है कुएं व नलकूप। राज्य में सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है? गंगानगर। राज्य में सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला, राज्य में सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला, राज्य में सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है? गंगानगर। गंगानगर के अंदर इंदिरा गांधी नहर परियोजना से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। आपको पूछे राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला है गंगानगर। न्यूनतम सिंचाई वाला जिला पूछे तो आपको बताना है राजसमंद। राज्य में न्यूनतम सिंचाई वाला जिला, न्यूनतम सिंचाई वाला जिला, राज्य में न्यूनतम सिंचाई वाला जिला आपको बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से तो है राजसमंद, और प्रतिशत की दृष्टि से चूरू। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? न्यूनतम क्षेत्रफल की दृष्टि से राजसमंद, और प्रतिशत की दृष्टि से पूछे तो आपको बताना है चूरू। क्या बताओगे? चूरू बताना है आपको। राजस्थान में न्यूनतम सिंचाई वाला जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से है राजसमंद, और प्रतिशत की दृष्टि से पूछे तो आपको बताना है चूरू। हम पढ़ रहे थे राजस्थान में सिंचाई के साधन। सिंचाई के साधन नहरें, कुएं, नलकूप, झीलें, तालाब। ये देखा। सर्वाधिक नहरों से सिंचाई की जाती है गंगानगर के अंदर, कुओं से सिंचाई की जाती है जयपुर के अंदर, नलकूपों से सिंचाई की जाती है भरतपुर के अंदर, झीलों से सिंचाई की जाती है उदयपुर के अंदर, तालाबों से सिंचाई की जाती है भीलवाड़ा के अंदर। सर्वाधिक सिंचाई वाले साधन पूछे तो आपको बताने कुएं व नलकूप। कुएं व नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। किसके द्वारा की जाती है सर्वाधिक सिंचाई? सर्वाधिक सिंचाई कुएं व नलकूपों द्वारा की जाती है। राज्य में सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला आपको बताना है गंगानगर। राज्य में सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है? गंगानगर। गंगानगर के अंदर इंदिरा गांधी नहर परियोजना से सर्वाधिक सिंचाई होती है, यानी नहरों से सर्वाधिक सिंचाई होती है गंगानगर के अंदर। राज्य में न्यूनतम सिंचाई वाला जिला पूछे तो आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से तो बताना है राजसमंद, और प्रतिशत की दृष्टि से आपको बताना है चूरू। यहाँ तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल। कल हम सिंचाई परियोजनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं कल।